Class 8 from Cordova, Chapter 1st, Rational Numbers, Exercise 1.3 to Question number 1st. फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। ध्यान से देखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स की पूरी हिस्ट्री में जब तक भी आप पढ़ें, अगर आपको कभी भी रैशनल नंबर मिले, याद रखिएगा हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी भी कोई भी आप क्वेश्चन करिए किसी भी चैप्टर में, अगर आपके पास रैशनल नंबर है और आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और उनके बीच प्लस साइन हो या तो फिर माइनस साइन, ये दो में से कोई भी एक साइन हो, देखिए यहाँ पे ऐड है तो ऐड, ये आपका ये प्लस आएगा, या तो फिर कोई किसी में माइनस भी आ सकता है, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आए, इसका रूल्स एक ही है। आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करके सॉल्व करना है। किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। प्रैक्टिकल कैसे, तो ये रूल्स कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिए जो हम अभी आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/8 एंड के प्लेस पे प्लस कर दीजिए। और एक बात याद रखिए, हमेशा हमने लास्ट एक्सरसाइज में बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो एक ब्रैकेट कर लें, बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अब यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस, इन दोनों के बीच मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में दो चीज़ें अगर पास में है और कोई भी साइन वहाँ नहीं दिखता तो समझ जाइए उनके बीच में इनटू का साइन है। ठीक है, क्या होता है? इनटू का साइन। जैसे हमारे चैनल का नाम है जीप्रीत, इन सभी आपके वेरिएबल्स के बीच में इनटू का साइन है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इनटू है तो प्लस में माइनस का इनटू करेंगे तो क्या होता है? डिफरेंट साइन का इनटू हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस। देखिए करने चले थे ऐड और हो रहा है सब्ट्रैक्ट, हो गई एक थॉट। अब हमने अभी क्या रूल्स बताया, अभी रूल्स तक पहुंचने में ही हमें इतने वर्क करने पड़ गए। अब आते हैं अपने रूल्स में। तो कौन सा साइन आया? माइनस। प्लस हो या माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। तो एलसीएम सबसे पहले 8 और 10 का एलसीएम करिए। 8 और 10 का फर्स्ट 2 से, 2 4 जा 5 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, देन आफ्टर 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, कितना आ गया? 40। थोड़ा डिस्टेंस लीजिएगा, पास में मत लाइन ड्रा करिएगा, थोड़ा इतना डिस्टेंस पे। और जो आपका एलसीएम आया उसे आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे, इतना आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। इतना क्लियर हो गया। अब आप क्या, आपको करना क्या है, इजी वे पे बता रहे हैं। जो इसका डिनोमिनेटर है, जिसका आपने एलसीएम फाइंड किया दोनों को, इसे 1 बाय 1 लेके आइए डिवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? डिवाइड। हमने यहाँ सिंबल ही बना दिया। 8 5 जा 40, भाई 8 का टेबल पढ़िए, 40 आए तो 5 टर्म्स में आता, जो जितने आपका क्वेश्चन आया उसको आप लेके जाइए और टॉप में जो न्यूमरेटर में उसी नंबर का इनटू कर दीजिए, बस यही तो करना है। तो 5 5 जा क्या हो गया? 25, बीच में माइनस का साइन है। अब सेम जैसे आप इसमें किए हैं वैसे इधर भी लेके आइए, डिवाइड करिए। 10 4 जा 40 और वो 4 का इनटू कहाँ करेंगे आप? टॉप में। 4 3 जा 12। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 - 2 3, 2 - 1 1, 13/40 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बातें? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इसे हमने फर्स्ट पे ही शो कर लिया। -3/10 एंड के प्लेस पे हमने प्लस कर लिया। और डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, प्लस होता है। तो ये माइनस कहाँ चला गया? टॉप में। अब देखिए सेम ऐसे ही हो गया ना, तो पहले हम प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया -7/15। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम फाइंड किया, आप भी यहाँ करिए। अब 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना होता है? 30। क्या होता है? 30। अब जैसे अभी हमने रूल्स आपको बताया कैसे हमें करना है, चलिए वैसे यहाँ पे भी करते हैं। 10 को लेके आइए, डिवाइड करिए। 10 3 जा 30 और 3 को लेके जाइए
टॉप में इंटू कर दीजिए, तो 3 3 जा -9 और यहाँ माइनस साइन है। 15 का टेबल पढ़िए 30 में, 15 2 जा 30 और 2 को लेके जाइए टॉप में इंटू करने के लिए, 7 2 जा 14। अब माइनस माइनस है टॉप में, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं माइनस माइनस सर प्लस होता है। अरे भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। माइनस माइनस कभी भी प्लस नहीं होता, इंटू में होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन माइनस ये माइनस माइनस प्लस नहीं होते भाई, माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा। तो साइन वही रहेगा, 14 9 23 अपॉन 30, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर 4 and 5/6, ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, 4/1 तो राइट कर सकते हैं क्योंकि सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब 1 और 6 का एलसीएम, 1 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आएगा क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 6 आ गया। 1 को डिवाइड करिए 6 में, 1 6 जा और 6 को लेके जाइए टॉप में इंटू करने, 6 4 जा 24 प्लस 6 में 6 का डिवाइड करिए, 6 1 जा 6 और 1 का इंटू कर दीजिए 5 में, 1 5 जा 5, 29/6। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म बना लीजिए, क्यों, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मिक्स्ड फॉर्म सिर्फ इम्प्रॉपर का बनता है, प्रॉपर का कभी नहीं बनता। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो उसका मिक्स्ड फॉर्म नहीं बनेगा, हमेशा किसका बनेगा, जब डिनोमिनेटर स्मॉल है। इसलिए हमने यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, इन दोनों में डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसमें स्मॉलेस्ट है, इसलिए करते हैं। अब कभी भी आप मिक्स्ड फॉर्म बनाए तो एक ट्रिक आपको देते हैं जिससे आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको पहले से ही लिख लीजिए, लिख लिए। 6 का टेबल पढ़िए 29 से अब ना हो, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 4 जा 6 4 जा 24 और यहाँ क्या है 29, तो 29 - 24 5, ये आपका आंसर है। चाहे तो ये आंसर होगा या तो फिर ये होगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 15/-7, तो माइनस आपका टॉप में हो जाएगा, -15/7 एंड के प्लेस पे प्लस 8/3। अब 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा क्योंकि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, ये खुद के ही टेबल में है क्योंकि प्राइम नंबर है, दोनों अलग हैं, दोनों का इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21। आप एलसीएम भी कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, तो 3 से एक बार जाएगा, एक बार 7 से जाएगा, इंटू करके देख लीजिए, 7 3 जा। अब 7 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 7 3 जा और 3 का टॉप में इंटू कर दीजिए, 15 3 जा 45, 3 7 जा 7 8 जा 56। अब दोनों में ग्रेटर आपका 56 है तो प्लस साइन आएगा, 6 - 5 1, 5 - 4 1 अपॉन 21, 11/21 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन से हम बहुत परेशान हैं। वो आप बोलेंगे सर क्यों परेशान है, हम इतने साल से जनरली पढ़ाते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को या क्लास में भी जाके बताए, लेकिन स्टूडेंट्स हमारी बात कभी सुनते ही नहीं है, वो अपने मन का ही करते हैं और अपने मन के ही कारण हमेशा मिस्टेक होती है। हमने कई बार बताया क्लास में, आपको ही यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये वर्ड ज़रूर मिलेगा इंग्लिश के बुक में, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम ज़रूर मिलेगा। और देखिए और आपको क्वेश्चंस आगे आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे, आगे 9 नंबर में है, आपको 12 नंबर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, 13 में भी आप देख सकते हैं, उसमें फ्रॉम ये वर्ड ज़रूर मिलेगा अगर सब्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब क्या होता है। अब हम आपको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करिए तो आप ये ऐड यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, वही रॉन्ग हो जाता है। अरे फ्रॉम का मतलब होता है से, हमने क्या नहीं किया स्टूडेंटों के लिए, लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं। फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, उससे लेके आओ, ठीक है, तुम एक काम करो, दुकानदार से लेके आओ, शॉपकीपर से लेके आओ, किसी कस्टमर से लेके आओ, तो भाई जो जिससे आप लेके आ रहे हैं वो पहले होगा ना, जब वो देगा तभी ना तुम आप उसे ले पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वह 8/3 फ्रॉम 13/7,
भाई 13/7 से इसको माइनस करना है ना। यही तो हम कितनी बार स्टूडेंटों को बताएं, लेकिन सुनते ही कहाँ हैं। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि भाई यहाँ फ्रॉम लगा है, फ्रॉम मतलब से, यानी 13/7 से इसको माइनस करना है। यानी कहने का मीन्स है 13/7 पहले होगा और सब्ट्रैक्ट आपका यहाँ, और 8/3 आपका बैक में होगा। इतना नहीं कर पा रहे हैं, इतना करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और सबको कंफ्यूज रखते हैं। अब अपने क्लास में खुद में ट्राई करिएगा, मोस्टली स्टूडेंट सीधा ही माइनस करते हैं, जबकि हमने बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ को और स्टॉप करके बताया, लेकिन कहाँ सुनना ही नहीं है। उनको तो अपने मन का ही करना है। कल एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो -4/13 लिख लेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसी दुनिया के जैसे कर देंगे। करना फर्स्ट के ही जैसे है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में ये फ्रॉम सब कुछ खराब कर देता है। अब करना वही है जो आप फर्स्ट नंबर में किए, एलसीएम। हमने आपको पहले ही बताया, दो रैशनल नंबर के बीच में माइनस है तो आपको एलसीएम ही करना है। और अब भी जस्ट हमने 7 और 3 का एलसीएम किया, 21 आया था। लास्ट ही ये है आपका 7 3। अब फिर से वही डिवाइड, 7 3 जा 21 और 3 को इंटू करिए टॉप में, 13 3 जा 39, 3 का डिवाइड करिए, 3 7 जा और 7 को लेके जाइए इंटू कर दीजिए, 8 7 जा 56। यहाँ भी 8 ही है, ठीक है। बस ये 15 जो में 13 है। आई थिंक सेम क्वेश्चन है ये। अब 39 - 56। अब देखिए इसके पास कौन साइन है, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट की भी एक मिस्ट्री आपको बता देते हैं, जिससे आप माइनस करते हैं और माइनस आता है और आप परेशान होते हैं। तो एक बेस्ट ट्रिक सुनिएगा, इसके लिए भी हम आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब्ट्रैक्ट आप करिए, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। रुकने के बाद इतना बस देख लीजिए कि दोनों नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। बस एक काम कर लीजिए, दोनों नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है 56। 56 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस, उसको पहले से लिख दीजिए, आपका मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। फिर से रिपीट करना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करिए तो एक कसम खा लीजिए कि मैं पहले जब तक साइन नहीं लिखूंगा तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा 56, उसका साइन हमने पहले से लिख दिया। अब आप चाहे इससे इसको माइनस करिए, चाहे इससे इसको माइनस करिए, जैसा चाहे वैसे करिए, ये साइन तो हो ही गया। अब 6 - 9, तो 16 - 9 9 7 16, सॉरी सही है, 9 7 16, 4 - 3 1, 70 -17/20 इज द आंसर। चलिए हो गया। अब आता है सेकेंड नंबर, ये फ्रॉम है, 6/-7 पहले आएगा, तो ये हमने कर दिया -6 लिख दिया, क्यों, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो -6/7 और ये आपको माइनस, और ये -4/13 इधर आ जाएगा। फिर डबल साइन आया तो इंटू यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/13। अब 13 इज ऑल प्राइम नंबर एंड 7 इज आल्सो प्राइम नंबर, दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो 13 7 जा 91, ये आपका एलसीएम हो गया। 7 का डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 का डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, सिंपल। और 13 का 6 में इंटू कर दीजिए, 78, 13 6 जा, अब यहाँ प्लस है, 13 7 जा 91, 7 4 जा 28। अब देखिए फिर से सब्ट्रैक्ट आया, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है आपका, -78, तो माइनस पहले लिख लीजिए। अब आप माइनस कर दीजिए, 8 - 8 0, 7 - 2 5, -50/91 इज द आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -2/9 फर्स्ट में जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट का 11/6 बैक साइड। अब 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका होगा 18। क्या हुआ, 18। एलसीएम आप फाइंड कर लीजिएगा, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 -4, 6 3 जा 18,
11 जा 33। और अभी हम थोड़ा टाइम पहले आपको बताएं माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 33 4 37 अपॉन 18, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा, 2/5। तो 2/5 फर्स्ट सब्ट्रैक्ट का, और ये -7/8, तो एक ब्रैकेट कर लीजिए। 2/5 माइनस माइनस प्लस 7/10, माइनस में माइनस का इंटू हो जाएगा। अब 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। 5 का डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 7 जा 7, अब 7 4 11, 11/10 इज द आंसर। नाउ थर्ड नंबर सिंप्लीफाई। अब देखिए अभी तक हमारे पास 2 रैशनल नंबर होते थे, अब इसमें 3 है, तो ऐसा नहीं है कि 3 है तो नियम बदल जाएंगे, रूल्स आपके वही रहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस सेंटर पे है। तो आप 6 8 12 का एलसीएम फाइंड करिए पहले, और 12, 2 3 जा 4 जा 6 जा, 2 3 जा ये आ गया, 2 2 जा 2 3 जा, 1 टाइम 2, और ये आपका 3 कंप्लीट हो गया ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 क्या हो गया आपका एलसीएम। इतना क्लियर। अब आप क्या करेंगे, वही रूल्स, कोई चेंजेस नहीं होगा। 6 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 6 4 जा 24, अब 4 5 जा 20, यहाँ पे आपका 20 हो गया, कितना हुआ 20। सेम 8 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, -9, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, 12 2 जा 24, 2 2 आया ना, 2 7 जा 14। अब देखिए यहाँ आराम से करिए, पहले यहाँ पे जहाँ आगे फ्रंट में ना दिखे वहाँ प्लस होता है, तो प्लस प्लस पहले जोड़ ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद माइनस कर लीजिएगा। तो 20 + 14 34 -9/24। और हमने अभी आपको बताया कि दो सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन पहले ये देख लीजिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर 34 है, यानी प्लस ही आएगा। अब 14 - 9 ये आपका 5, 3 हो गया 25, 25/24, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिक्स्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, 24 1 जा 24, और ये आपका, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए सेकंड देखते हैं, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर माइनस हमने टॉप में कर दिया, ठीक है। अब 18 16 और 9 का एलसीएम, फर्स्ट 2 से, 2 9 जा 8 जा 3 जा, सॉरी 9 ही है। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं 8, हम कौन बार बार 2 2 2 2 करें, 3 टाइम्स 2 आएगा, 8 से ही कर देते हैं डायरेक्ट, ये 1 हो गया, और ये 9, ये 9 9 से ही कर देते हैं डायरेक्ट, ये आ गया, क्योंकि हमको सिर्फ एलसीएम जानना है, ये सॉल्यूशन में नहीं आता, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। आप 9 से नहीं कर सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी जानना है, तो क्या करें, 9 8 जा 72, 72 2 जा 128, 7 2 जा 14, 144, ये आपका 144 आ गया। अब 18 को लाइए, डिवाइड करिए, 18 8 जा 144, अब 8 जा हुआ, 8 का 11 में इंटू करेंगे तो 80 -88 -16, 16 9 जा 144, 9 5 जा 45, प्लस 9 का डिवाइड कर लेते हैं, सो 9 1 जा 9, और यहाँ रिमाइंडर 5, 9 6 जा 16, तो 16 ये हो गया, सिंपल। अब चलिए पहले देखिए, दो में माइनस है कि नहीं, तो दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 8 5 14, 1 रिमाइंडर, 8 4 12, 1 13, और प्लस 16/144। अब दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 134, माइनस लिख लीजिए फर्स्ट पे ही,
माइनस हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 है यहाँ 8, 8 6 14, 3 2 माइनस 1 1 1 माइनस 118 अपान 144। एक माइनर मिस्टेक हुआ, 9 का डिवाइड करें तो यहाँ पे 16 आया ना, 16 का तो इंटू ही नहीं किए, 16 4 जा 64 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 64। अब 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4, ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम है। 8 5 13 होता है, हमने यहाँ 14 लिख दिया है। 13 8 4 12 1 13। अब ठीक है, फिर 13 माइनस 4 यहाँ पे कर देते हैं, माइनस ये हो गया 9 4 13, ये हो जाएगा 2 6 6 12, ये आपका कैंसर 69 अपान 144, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर करते हैं 2, तो 2 अपान 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, 2 अपान 3 प्लस माइनस माइनस 4 अपान 5। अब 135 का एलसीएम 15 होगा क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते, जब ना आए तो इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15, 1 का 15 में डिवाइड करेंगे 15, 15 2 जा 30, माइनस 3 5 जा 5 2 जा 10, माइनस 5 3 जा 3 4 जा 12। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस नंबर प्लस होंगे तो 12 10 22 अपॉन 15, तो 30 माइनस 22 8 8 माइनस 8 नहीं, क्यों? क्योंकि प्लस ग्रेटर हुआ, 8 अपॉन 15, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, माइनस 9 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 6। अब देखिए एलसीएम अगर जल्द से जल्द देखना है तो कैसे करेंगे, 3 और 6, 2 को अभी छोड़ दीजिए, 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, क्यों? दोनों ग्रेटर कौन है 6, 3 के टेबल में 6 आता है यानी 6 हो गया, क्लियर। और 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल, तो 6 ही एलसीएम हो गया। तो 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 8 2 जा 16, 6 1 जा 6, 1 11 जा 11। फिर से माइनस माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, प्लस कर दीजिए, 7 6 13, 2 1 3 1 4 प्लस 11 अपॉन 6, दोनों ग्रेटर क्या है माइनस 43, तो माइनस साइन पहले लिख लीजिए, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3 अपॉन 6, ये आपका आंसर है। या तो फिर आप कट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 16 जा 32, यानी माइनस 16 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट डे पार्ट सेकंड में हम प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए हम यहीं स्टॉप करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तक में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात रही प्रॉपर्टी की, तो पहले प्रॉपर्टी क्लियर की जाएगी, देन आफ्टर आपको फोर्थ फिफ्थ से कंटिन्यू बताया जाएगा। सो थैंक you for watching my YouTube channel, JP Parenting Classes. Thank you. Have a nice day.